कृष्णाश्रय का पाठ करें। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्व्यः तिरोहितादिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं कृष्णाश्रय स्तोत्रम संपूर्णम। अपना कृष्णाश्रय का प्रथम श्लोक चल रहा है और इस श्लोक के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि काल बहुत प्रभावशाली है और ये जो काल है ये कलयुग है। कलयुग तामस का युग है। तामस का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार जहाँ फैला हुआ है, ऐसा ये कलयुग है। इस कारण श्री महाप्रभु जी ने से यहाँ आज्ञा कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषण्ड प्रचुरे लोके कृष्ण गतिर्मम। तो ये खलधर्मिणी काल है। खलधर्मिणी का मतलब है कि जो अंतर्दुष्ट ये काल है, अंदर से दुष्ट, मतलब धर्म पालन हो रहा है लेकिन धर्म की जो मुख्य भावना है वो भावना खत्म हो गई है। खाली बाहरी जो एक आकार प्रकार है धर्म का वही रह गया है। इस स्थिति में वो कलयुग के अंदर जो धर्म के ऊपर अवलंबित जो मार्ग हैं, जैसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, विहित मर्यादा भक्ति मार्ग और योग मार्ग, सांख्य मार्ग, ये जो सब मार्ग हैं ये मार्ग अब फल देने में सहायक नहीं होंगे। केवल कृष्ण का जो मार्ग है वही अब इस युग में हमें फल दे सकता है। ये बात समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कर्म मार्ग की जो भावना है वो भावना लुप्त कर दी हमें। आज किसी को भी निष्काम कर्म करने में रस नहीं है। पहले यह पूछेगा कि हम ये कर्म करेंगे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हर आदमी फ़ायदे की बात करता है। उनको अपना आत्मकल्याण किस में हो इसकी परवाह नहीं है। ये स्थिति में आज हम लोग जी रहे हैं। तो कर्म जो है वो हमारे लिए क्यों बताया है शास्त्र में कि हम अति आसक्त जीव हैं। ऐसे आसक्त जीवों को लोक में आसक्ति छूटे और हमारा अंतःकरण जो है निर्मल हो, शुद्ध हो, निष्कामता हृदय में बनी रहे, जिससे हम अपने आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें और आत्मज्ञान सुस्थिर हो। इसलिए कर्म मार्ग बनाया था, लेकिन हम उसी कर्म मार्ग को, निष्काम कर्म मार्ग को छोड़ के सकाम कर्म मार्ग में करने लग गए। तो कर्म मार्ग के नाम पे हम ढकोसले बहुत कर रहे हैं। यज्ञ यज्ञादि बड़े बड़े चल रहे हैं, उस करोड़ों का खर्चा हो रहा है और उसमें जो अंदर की जो भावना है, अंतर भावना धर्म की, वही लुप्त हो गई है। कई लोग चैरिटी करते हैं, दया धर्म करते हैं, लेकिन ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। तो ये क्या है, अंतर्दुष्ट हो गया। कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ कि आदमी धर्म के नाम पे
बड़े बड़े आचरण करता है, लेकिन मूल की अंदर की जो भावना है कि हम जो कर्म हैं वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, इस भाव से हम कर्म करना है, हमारे स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना है, इस भाव से यदि हम कर्म करें तो वही कर्म हमें योग बन जाएगा, वही कर्म हमें भगवान के तरफ जोड़ देगा। लेकिन अतिरेक कितना ज़्यादा है कि हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करेंगे, हमारे स्वार्थ के लिए करेंगे, ईश्वर को मानेंगे ही नहीं हम। इस ऐसे अपन यदि कर्म करें तो वो कर्म तो हमें कभी भी फल साधक नहीं होगा। इसी तरह ज्ञान मार्ग बहुत सुंदर मार्ग है। जिनको ऑलरेडी संसार में वैराग्य है उनको तो ये बता दिया जाए कि देखो तुम भगवान के अंश हो और ये पूरी सृष्टि भगवान की है, इसमें कुछ आसक्ति रखने जैसा नहीं है। भगवान में आसक्ति रखो, भगवत ज्ञान प्राप्त करो। संसार में आसक्ति रखे तो और उसे बंध जाओगे। हम संसार में जगत को देखते हैं लेकिन भगवान को नहीं देखते हैं, इस कारण हम जगत में फंस जाते हैं। ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी कुछ ये ब्रह्म ही बने हैं, पूरी सृष्टि। इस स्थिति में सभी कुछ ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म के ही अंश हैं, तो हम जो है वो ब्रह्म में ही विलीन हो जाएंगे, तो संसार से हम छूट जाएंगे। ये ज्ञान मार्ग की पद्धति थी। लेकिन ज्ञान मार्ग भी हमने भ्रष्ट कर दिया। कैसे भ्रष्ट कर दिया कि हम जो है वो ज्ञान तो कर रहे हैं लेकिन सब कुछ ब्रह्म का स्वरूप है यूँ नहीं मान रहे हैं, जगत को तो मिथ्या मान रहे हैं, और ब्रह्म तो मेरा जो अंदर चैतन्य है वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी भावना से हम ज्ञान कर रहे हैं तो ज्ञान कहाँ से सिद्ध होगा। तो सर्वज्ञता ही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चित्त की प्रसन्नता ही कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग की सफलता है, और सर्वज्ञता प्राप्त होना यही ज्ञान मार्ग की सफलता है। तो ज्ञान का ढोंग तो बहुत करते हैं लेकिन सर्वज्ञता कहाँ है आज लोगों को। इसी तरह हम भक्ति की सफलता कहाँ है, जहाँ कृष्ण प्रसिद्धति, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो वही भक्ति है। भक्ति की सफलता उसमें ही है जहाँ कृष्ण प्रसन्न हो। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम सब कुछ कर्म करें, प्रभु के सुख के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो फॉर्मालिटी है भक्ति की उसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, ये मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ये नामस्मरण कर रहा हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, और भगवान गौण हो जाते हैं। और भक्त का अहंकार से जो अपन जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रधानता कर देते हैं। तो इसी कारण वो स्वार्थवश वो क्रिया होने लगती है। तो उसमें भी सकामता आने से जो उपासना मार्ग को या मर्यादा भक्ति मार्ग को वो भी नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में सांख्य युग में भी यही स्थिति हो गई कि वहाँ भी ईश्वर को नहीं मानने के कारण सांख्य योग की साधनाएं भी भ्रष्ट हो गई। तो अब ये कलयुग की ये स्थिति हुई कि जितने भी मार्ग हैं, कोई भी मार्ग अब जीव को उसके आत्म कल्याण में सहायक नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि काहे को परेशान होते हो, कृष्ण व गतिर्मम, कृष्ण का जो मार्ग है उसको अपना लो। तो कृष्ण का मार्ग है उसको अपनाने से आपकी सब बात का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे महाप्रभु, जिसे हमने देखा था कि महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं कि कृष्ण की सेवा भक्तिपूर्वक यदि हम करें तो ये कलयुग का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम अपना अहंकार रखते हैं, न हम अपने साधन का बल की प्रधानता रखते हैं। हम तो यही मान रहे हैं कि भगवान के प्रमेय बल से कृष्ण अपने स्वरूप से हमारा उद्धार करेंगे। जैसे भगवान ने अपने अवतार काल में जो पशु पंछी निस्साधन जीवों को, दुष्साधन जीवों सभी का उद्धार किया था कि नहीं? ठाकुर जी अपने स्वरूप बल से उद्धार किया था। इसी तरह हम भी उन प्रभु को ही मुख्य माने, वही हमारे साधन है, वही हमारे फल हैं। तो कृष्ण को ही मुख्य मान के हम जब चलें तो कृष्ण का ही वो मार्ग हुआ। फिर हमारा जीव जो है, जीव कृष्ण के शरण चला जाए, हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ सिद्ध होगा। इसी स्थिति में कृष्ण के सामने ये कलयुग का भी जोर नहीं चलता है। इस तरह ये जो पुष्टि मार्ग है वो कृष्ण का मार्ग है, ये साधन मार्ग नहीं है, भगवान के अनुग्रह के अवलंबित ये मार्ग है। इसलिए कलयुग जो है इसको परेशान नहीं करेगा, ये बात समझने की है। तो अब आगे अपन ये श्री कल्याण जी ने बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों के इसमें उदाहरण दिए हैं, वो थोड़े अपन देखेंगे आज। इनमें श्री कल्याण जी व्याख्याकार ये आज्ञा कर रहे हैं कि देखो कि ननु भक्ति मार्गियाणाम अपि कलिकालस्य बाधकत्वात्। आप ये बात कर रहे हो कि कलिकाल जो है वो बाधक हमको नहीं होगा,
ये आप कैसे कह सकते हो? भाई हम भी तो भक्ति मार्ग, जो पुष्टि भक्ति मार्ग की आप बात कर रहे हैं या पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं, वो भी तो कलयुग के अंदर ही तो आया हुआ है, कलयुग से बाहर आया हुआ है, कलयुग के अंदर ही आया हुआ है। जैसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना, भक्ति मार्ग वगैरह कलयुग के अंतर्गत ही है, इसी तरह हम जो मार्ग पुष्टि मार्ग का पालन करेंगे वो भी तो कलयुग के अंदर ही आया हुआ है। फिर वो क्यों बाधक नहीं होगा? तो भक्ति मार्गेणाम अपि कलिकालस्य बाधकत्वात्, तो कलिकाल तो भक्ति मार्ग को भी विघ्न पैदा करेगा ये बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में के लिए बात कही है भागवत की ये बात उसमें आई है कि कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंध परम व्रजेत। कलयुग जो है दोष का खजाना है। फिर भी कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा गुण इस कलयुग में है कि भगवान के कीर्तन मात्र करने से ही ये जो है वो बंधन से मुक्त जीव हो जाता है, कृष्ण को प्राप्त करता है। ये कलयुग की विशेषता है। क्यों विशेषता बताई? ये आप समझ गए कि हम जो कीर्तन भी करेंगे या श्रवण भी करें, यहाँ केवल कीर्तन की बात नहीं है, यहाँ सब नवदा भक्ति पूरी ले लेनी है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, जो भी भक्ति हम कर रहे हैं वो अपने साधन बल मान के नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूँ मान के कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही ये सब सिद्ध होने वाला है, भगवान की कृपा से ही फल मिलेगा। तो कृष्ण की कृपा हुई इसलिए मैं प्रभु का श्रवण कर पा रहा हूँ, कृष्ण की कृपा हुई इसलिए मैं कीर्तन कर पा रहा हूँ। तो ये श्रवण, कीर्तन या सेवा जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण की कृपा का ही कार्य है। यूँ मान के यदि अपन करेंगे तो भगवान अपने स्वरूप बल से जीव का उद्धार करेंगे। फिर जीव की साधन का बल नहीं रह जाएगा। इसलिए कलयुग जो है वो जीव को मुक्त कर देगा, ये बात कर रहे हैं। उसके बाद कहें कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। सतयुग में भगवान के ध्यान करने से जो फल मिलता था और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ आदि करने से फल मिलता था और द्वापर में भगवान की पूजा करने से फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरि नाम लेने मात्र से ही मिल जाएगा। तो ये कलयुग की प्रधानता है। ये भी उसी अर्थ में है कि साधन मार्ग को छोड़ के अनुग्रह मार्ग से ही उद्धार होगा। उसके बाद आगे भी कल्याण राय जी और भी आज्ञा कर रहे हैं। ये तो कलयुग की बात आई। अब दूसरी बात जो कर रहे हैं आज्ञा कि ग्रहादि आसक्ति मत्वात्। देखो हम भी भक्ति मार्ग में हैं, फिर भी ग्रह में तो आसक्ति है हमें, ये मेरा घर है, मेरे रहने का घर है, इस प्रकार का भाव है। तो ग्रह की आसक्ति वाले को उद्धार कैसे होगा, ये भी एक प्रश्न आगे खड़ा होता है। तो आगे भी देखो एक वचन दिए हैं इसमें कि कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिन यत्र संकीर्तनादेव सर्वस्वार्थ अपि लभ्यते। क्या कह रहे हैं कि इस कलयुग में कलयुग की जो प्रशंसा की है उसका कारण भी यह है कि जो सारभागी हैं, जो कलयुग की विशेषता जानते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि भगवान के गुणगान गाएंगे। मतलब क्या है कि गृहस्थ आश्रम में रह के भी वो भगवान के गुणगान गाएंगे, कीर्तन करेंगे, अन्यों को उसका स्मरण कराएंगे, खुद भी ध्यान करेंगे और जितने भी कर्म करेंगे वो भी
उसमें प्रभु में चित्त रख के करेंगे। व्यावृत्तोपि हरो चित्तम शरणागत रसे सदा, इस भक्ति वृत्ति में महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि व्यावृत्त जीव भी जो कर्मों में लगा हुआ है जीव, वो भी हरि का अनुसंधान रख के कर्म करे तो कर्म उसको बाधक नहीं होगा, तो संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। मतलब न यत संकीर्तनादेव सर्व स्वार्थ अपि लभ्यते। तो जो लोग जो गुणज्ञ सारग्राही लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, वो तो कली की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि संकीर्तन से ही सब स्वार्थ प्राप्त हो जाता है, ये बात बताई। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जो उसके आगे का एक भागवत का श्लोक दिया है, शृण्वन् गृणन् संस्मरंश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि मंगलानि ते क्रियासु यस्तु चरणारविंदयोः आविष्ट चित्तो न भवाय कल्पते। हे भगवान, जो लोग आपके मंगल में नाम और रूप का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, दूसरों को भी उसका स्मरण कराते हैं, खुद भी ध्यान करते हैं, समग्र क्रियाओं को करते हुए वो आपके चरणारविंद में चित्त रखते हैं, उनको न भवाय कल्पते, उनको संसार में नहीं आना पड़ता। तो देखो ये भी पुष्टि मार्ग की महत्ता भागवत में दिखाई है। उसके बाद प्राचीन बर्री जो राजा है अपने पुत्रों को भगवान का उपदेश दे रहे हैं भागवत के चतुर्थ स्कंद में। वहाँ भी कह रहे हैं कि गृहेषु आविष्टाम वापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यात यामानाम न बंधाय ग्रहा मता। जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रह के सत्कर्म कर रहे हैं और भगवान की ही चर्चा में दिन रात व्यतीत कर रहे हैं, लौकिक चर्चा में नहीं, प्रभु की चर्चा में ही दिन रात व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको संसार का बंधन नहीं होता है। तो हम लोग पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने क्या बताया हमें, सुबह से शाम तक तो ठाकुर जी की सेवा और सेवा के अनुसार में भगवत सेवा की जो तैयारी पूर्व करनी वो करो या फिर सत्संग करो, तो पूरा दिन हमारा ठाकुर जी की सेवा में ही और स्मरण में ही जाता है। ऐसे लोगों को वापिस संसार में नहीं आना पड़ता है। देखो ये पुष्टि मार्ग की विशेषता भागवत में भी समझा रहे हैं। तो ये बात यहाँ भी देखो। और भी आगे कह रहे हैं, तावद रागादयास्तेना तावद कारागृहम ग्रहम तामन मोहनगिरी निगड़ो यावत कृष्ण नते जनाहा। ये ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए ये बात कही है। क्या कही है कि जब तक मनुष्य संपूर्ण रीत से आपका नहीं हुआ है, आपसे बंधा नहीं है, जैसे हम ब्रह्म संबंध के द्वारा जीव को भगवान से बांधते हैं, तो कह रहे जब तक जीव भगवान में बंधा नहीं है तब तक ही राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये सब जो है चोरों से हमें भय रहता है। लेकिन और ये घर जो है वो कारागृह है। कारागृह क्यों कहा घर को? जेल में हम क्या करते हैं, जेल में हम बंधे रहते हैं और न खाने का ढंग का मिलता है, न सोने की वहाँ आराम है, और एक बंद कोठरी में पड़े रहो। इसी तरह ये गृह संसार भी एक कारागृह है। क्यों? इसमें गृह में एक आदमी आसक्त हो गया अपने घर में ही, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इसमें ही जिसका मन चल रहा है पूरे दिन, वो इस संसार से छूट नहीं सकता, सतत जन्म मरण में उसको आना पड़ेगा। तो ये तो काल कोठरी हुई एक प्रकार से। ये वो कह रहे हैं ये कब तक है? जब तक हमारा मन भगवान में, हम भगवान के नहीं हुए हैं तब तक। जिस दिन हम भगवान के हो गए, भगवान के शरण चले गए और भगवान के समर्पित हो गए, उस दिन फिर ये ग्रह कारागृह नहीं है। और ये मोह है वो क्या है? हमें बंधनकारी है।
जैसे हम उनको सांकलों से बांध दिए जाते हैं जेल में, इस तरह ये मोह से हम बंध जाते हैं। तो ये तभी तक हमें परेशान करेंगे जब तक हम प्रभु से नहीं जुड़ेंगे। तो कृष्ण के मार्ग में आओगे तो हम प्रभु से जुड़ जाएंगे। ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वैष्णव लोग हैं जो कृष्ण के मार्ग में हैं, वो लोग भी तो लोक जैसे ही रह रहे हैं। लौकिक जो प्रवाही व्यक्ति जो घर में रहता है, ऐसे ही हम लोग भी घर में ही रह रहे हैं। हम लोग भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हमारे में भी लौकिक क्रिया दिख ही रही है। तो फिर तो कहे कि भले लौकिक क्रिया दिख रही है, लेकिन वो भी लौकिक क्रिया भी अलौकिक है। क्यों? हमारे स्वार्थ के लिए हम नहीं रह रहे हैं। ये बात भी आप समझो। इस बात को भी यहाँ आगे समझा रहे हैं। एवं नृणाम क्रिया योगा इत्यादि वाक्य ही लौकिक क्रियाया अपि अलौकिक तुल्यत्वात्। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः तयेव आत्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। ये बात भी यहाँ कह रहे हैं कि देखो, जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म हमें जन्म मृत्यु के बंधन में फंसाने वाले हैं। इससे उस कर्मों से हमको कुछ सुख मिलेगा या हम छूट जाएंगे दुखों से, ऐसी भ्रांति में तो रहना मत। और आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर भी वो जो कर्म हैं, यदि आप क्रिया योगा एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव तयेव आत्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे मत कर्म कुरुतां पुंसां कालादि दोषो भवेद् यदि तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति तिस्र कोटि महर्षय। भगवान को जब इस कर्म को समर्पित हम कर दें तो वो कर्म जो है बंधनकारी नहीं होता है। वो तो अलौकिक कर्म हो गया। अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं हम। जैसे ठाकुर जी की सेवा हम घर में कर रहे हैं, या जहाँ भी हम सेवा कर पा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो हमें अपना प्रयोजन क्या रखना है भाई? हम जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अपनी समस्त क्रियाएं उस सेवा से जोड़ दो। जैसे हम भोजन इसलिए करते हैं कि देह में शक्ति मिले, देह स्वस्थ रहे, तो उस देह से ठाकुर जी की सेवा करें। तो भोजन करना भी हम सेवा से जुड़ गया। इसी तरह हम रात को शयन करते हैं, निद्रा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि दूसरे दिन आलस ना आवे, हम स्फूर्ति में रहें, दूसरे दिन हम सेवा अच्छी से कर पाएँ। स्नान इसलिए करते हैं कि हम शुद्ध पवित्र अवस्था में होके, ताजे होके, स्फूर्तिमय होके प्रभु की सेवा में जाएं। तो इस तरह हर जो क्रियाएं अब कमाने क्यों जाते हैं? कि कमाएंगे तो द्रव्य से प्रभु लायक सामग्री, हम सेवा लायक सामग्री आएगी, उससे हम ठाकुर जी से अच्छी तरह कर पाएंगे। तो हर जो क्रिया है हम भगवत सेवा स्मरण से जोड़ रहे हैं, हर क्रियाएं। तो ये जो है ना, ये बात तो ये बात से समझ में आती है कि फिर ये जो कर्म है हमारे बंधन के कारण हेतु नहीं बन गए, लेकिन वही कर्म से हम प्रभु से जुड़ जाएंगे तो हम ये संसार से छूट जाएंगे। ये कृष्ण का मार्ग समझाना चाह रहे हैं। इसी को कृष्ण गतिर्ब्रह्म, कृष्ण का मार्ग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये बात समझाई। फिर आगे कह रहे हैं मत कर्म कृताम इत्यादि वाक्य ही भगवत सेवादिना विहित अकरणेपि प्रत्यवाय अभावात्। भगवान की सेवा यदि अपन कर रहे हैं और उस सेवा करते समय कुछ कंपल्सरी अनिवार्य ड्यूटी हमारी निभानी चाहिए, नहीं निभा पाए, तो उसमें तुमको पाप या दोष नहीं लगेगा। ये शास्त्र के कुछ कंपल्सरी कर्म हैं, नित्य कर्म है, नैमित्य कर्म है, और पंचयज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए, ये नित्य करने चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाए, नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। लेकिन हम भगवत सेवा या भक्ति के कारण वो नहीं कर पाए तो दोष नहीं है। देखो ये बात है। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है कि हम तो भक्ति मार्ग में आ गए, हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप भक्ति मार्ग में
यदि अष्टयाम सेवा में जुड़े हो तो आपको कोई कर्म छूट भी गया हो तो उसके लिए शास्त्र में ये वचन है कि मत कर्म कुरुताम पुंसाम काल लोपो भवेद यदि तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति तिस्र कोट्य महर्षया। कहने के भगवान की सेवा या भक्ति करते करते यदि कोई शास्त्रीय कर्म का लोप भी हो जाए कालवश, तो भगवत सेवा परायण भगवदीय का वो जो लुप्त काल का जो कर्म है वो 3 करोड़ ऋषि मुनि कर लेते हैं, इसलिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है कि ठाकुर जी उसका एग्जाम कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम मेरी सेवा में लगे हुए थे तो कुछ कर्म रह भी गया, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपन अपने स्वार्थ में सब काम करते हैं स्वार्थ के लिए, और फिर कहते हैं कि हमें तो अपने घर सेवा से टाइम ही नहीं है, तो फिर नहीं माना जाएगा। अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं घंटे बगैर 2 घंटे दिन में, बाकी पूरे दिन यहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं, और फिर कोई कहे कि भाई चलो ये कर्म करना क्यों छूट गया, ये आप पंच यज्ञ करो गृहस्थ हो, या चलो अपन सिन्हा जी के दर्शन करिए आवे, चलो वल्लभकुल के मंदिर में जाए, तो कि नहीं हम तो कहीं नहीं जाते हैं, हम तो घर में सेवा करने वाले हैं। अरे लेकिन घर सेवा तो 2-3 घंटे ही करते हो, बाकी टाइम तो यहाँ फालतू घूमते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, घर में मोबाइल देखते रहते हो और बाहर घूमते हो, तो वहाँ फिर बहाना कैसे आ गया? ये बात समझिए, ये दुष्टाई है, ये दुष्टाई है। हाँ, आप अष्टयाम सेवा में अगर लगे हुए हो तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अष्टयाम सेवा नहीं कर रहे हो, मन यहाँ वहाँ घूम भटक रहा है, फिर भी जब अपन शास्त्रीय कर्म करने की कहें या कहीं दूसरी जगह प्रभु के दर्शन के लिए जाने के तो क्या हम कहीं जाते नहीं है? कहीं कहाँ हुआ? अरे प्रभु का मंदिर है, वहाँ तो अवश्य जाना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। कहीं का मतलब है जो जहाँ कृष्ण संबंध ना हो वहाँ नहीं जाना। तो कृष्ण संबंध है वहाँ तो जाना ही चाहिए। अपने गुरु के वहाँ जाओ, कृष्ण मंदिर में जाओ, तो आपको वहाँ भगवती मिलेंगे, सत्संग होगा, कुछ आप जानोगे, वहाँ प्रभु सेवा भी कुछ मिलेगी। घर में तो कोई अष्टयाम सेवा कोई करता नहीं है। ये सब बात देखनी है। शास्त्री जो अपन को कर्म बताए हैं वो कर्म भी करने चाहिए। नित्य त्रिकाल संध्या है, यज्ञोपवीत हो गई हो तो श्राद्ध कर्म करना है वगैरह है, और पंच यज्ञ में जो भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, इसे यज्ञ करने चाहिए। पंच यज्ञ बताए हैं, अपने भागवत में भी बताए हैं ये सब। तो ये सब बात बताई हुई है, तो ये हम करते नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमको तो समय नहीं है, सेवा में ही निकल जाता है समय। तो वास्तव में सेवा में इतने आप संलग्न हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहानेबाजी से तो ये छूटने की बात तो नहीं चलेगी। तो ये बात भी यहाँ समझने की है। तो कृष्ण का मार्ग ऐसा है कि यदि आप कृष्ण के सेवा में स्मरण में तत्पर हो फिर तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। उसके बाद और भी आगे कर रहे हैं। देखो कितनी पुष्टि मार्ग का कितना महात्म्य दिखा रहा है। ये सब श्लोक में क्यों ले रहा हूँ आपको ये बात समझाने के लिए कि जो पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। ये सब शास्त्रों में डंका पीट पीट के ये बात बताई गई है। पुष्टि मार्ग जिससे श्रेष्ठ मार्ग कोई नहीं है, और सरल मार्ग है बिल्कुल। आपको इतना सरल, मतलब एक सामान्य जीवन जीते हुए भी आप उत्कृष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसा ये मार्ग है। तो ये देखो सुंदर मार्ग बताया है पुष्टि मार्ग में। और उसके बाद आगे कर रहे हैं, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट तेमेन दंडम अर्हन्ति इत्यादि वाक्य कदाचित पातक संभवेपि नरकादि अभावात् कीर्तनादिना एवं पापनाशात्। क्या कह रहे हैं कि भगवान जो हैं, यहाँ ये वचन दिया है भागवत का कि स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। भगवान हृदय में पधार के, अपने अंतःकरण में पधार के सब पापों को नष्ट कर देते हैं। किनके? जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण में लगे हुए हैं, उनके अंतःकरण में जो भी दोष हैं प्रभु उसको निकाल भगाते हैं। ऐसे भगवान हैं। और भी है कि जो भगवदीय हैं
वो प्रभु के दंड के पात्र नहीं है। एवं विमृश्य सद्यो भगवती अनंते सर्वात्मना विदते खलु भावयोगम तेमेन दंडम अर्हन्ति अत यद्यपि अमीशाम स्यात् पातकम यद्यपि हंति उरुगायवादः। कह रहे हैं कि भगवदीय जो हैं वो भगवान कह रहे हैं कि मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। इस वाक्य से ये बात बताई, कभी कुछ दोष भी अपने से हो जाए तो भी ठाकुर जी अपन को आश्वासन दे रहे हैं कि पातक हो जाएगा, तभी पातक का फल नरकादि तो भगवदियों को नहीं मिलता है। नरक पे तो गति नहीं, कभी नहीं होती है। भगवदियों का तो केवल भगवत कीर्तन स्मरण से ही सब पाप प्रभु नष्ट कर देते हैं, ऐसा प्रभु का महात्म्य बताया गया है। इसलिए अहर्निश अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहो, ये इसी महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है। उसके बाद और भी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अपिचेषु दुराचार भजते अन्य भाग यह कश्चित वैष्णवे लोके नास्था इत्यादि वाक्य ही आचार आदि अभावी फल सिद्धे। कभी आचार वगैरह भी नहीं हो तो भी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की जो जीव शरण में गया है उसको ठाकुर जी सब आचार भ्रष्ट को भी शुद्ध बना देंगे। मतलब से ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मेरे शरण आ जाएगा तो तेरे सब पापों से मैं तेरे छुड़ा दूंगा। इसी ठाकुर जी ने गीता में स्पष्ट कहा है। और ये भी कहा है आगे कि अपिचेषु दुराचारो भजते वा अन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक भविष्य तो ऐसा। दुराचारी व्यक्ति भी यदि ठाकुर जी की भक्ति में प्रवृत्त हुआ है तो उसने बहुत अच्छा संकल्प जीवन में लिया है, और ये भक्ति के कारण वो ज़्यादा देर तक दुराचारी नहीं रह पाएगा। उसको तो तुमको सज्जन पुरुष ही मानना चाहिए और वो सज्जन पुरुष हो जाएगा। मतलब शीघ्रम भवत धर्मात्मा सस्वच्छाति निगच्छति, भगवान कह रहे हैं। वो भक्ति मार्ग में आने के बाद धीरे धीरे तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो ठाकुर जी की भक्ति जो है सर्व दोषों से हमें मुक्त कर देती है, भक्ति सबको शुद्ध करती है, ऐसा भक्ति का महात्म्य है। यह कश्चित वैष्णव और भी आगे आज्ञा कर रहे हैं कि कोई मिथ्याचारी और आश्रम बिना का व्यक्ति भी यदि भगवत भक्त है तो सबको पवित्र कर देता है। भगवान की भक्ति का ऐसा महात्म्य है। अपने यहाँ ये जातिवाद और ऊंच नीच वगैरह भक्ति मार्ग में कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में प्रभु के लिए प्रेम है, प्रभु की प्रति आप शरणागत हो तो वही सबसे ऊंचा भाव है, उसी से आप संपूर्ण पवित्र हो जाओगे। मतलब कह रहे हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि जो अहर्निश सदाचार पालते हैं वो भी यदि भगवान से बहिर्मुख हैं तो वो आचारहीन है, और जो कैसा भी दुराचारी व्यक्ति भी प्रभु के लिए अच्छी भक्ति है, उसको प्रेम है, प्रभु के लिए शरणागत है, वो सदाचारी है। ऐसा कि वो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा है, ये बात बता रहे हैं। और आगे भी कह रहे हैं धर्म सत्यादयोपेत धर्म संस्कृत नैष्कर्म्य अपि अच्युतम भाववर्जितम यमादिभिः योगपथै श्रेयश्रुतिम इत्यादि वाक्य ही यथा जलोकसां नित्य जीवनम सलिलं मतम तथा समसिद्धीनां जीवनम भक्ति इष्यत इति बृहदारण्य वाक्यात् भक्तिरहितानां कर्मादीनां असाधकत्वात् भक्ति सहितानां साधकत्वात्। देखो ये कितनी बहुत बड़ी बात है। ये क्या कह रहे हैं कि जितनी भी सिद्धि है अपने जीवन में, सबका जो प्राण है वो भक्ति है। कैसे कि जलोकसाम नित्यम जीवनम सलिलम, जो जलचर प्राणी हैं उनका जीवन क्या है, जल है। जल बिना तो वो प्राण उड़ जाएंगे, रह नहीं पाएंगे वो। इसी तरह जितनी भी सिद्धि है उन सब सिद्धियों में यदि भक्ति नहीं है तो कोई सिद्धि आपकी सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति से वंचित यदि तुम हो तो सब सिद्धि तुम्हारी बेकार हो गई। और शास्त्र में उसके वचन भी हैं।
धर्म सत्य दयापेत विद्या वा तपस्सान्विताः मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्राप्नुयाति ही। धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान भी अपन करें, बहुत अच्छी तरह धर्म का पालन करें, लेकिन फिर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का उदय नहीं हुआ तो सब आपका श्रम जो है व्यर्थ गया। बहुत दौड़ा-भागी की लेकिन काम सिद्ध नहीं हुआ, केवल शरीर में थकान लगी। इस तरह से हम बड़े बड़े कर्म ज्ञान के बड़े बड़े उपाय करें, सत्य वगैरह धर्म का आचरण करें, लेकिन उसका फल यदि हम प्रभु सन्मुख नहीं हुए, प्रभु के शरणागत नहीं हुए, प्रभु की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए, तो वो सब पूरा श्रम जो है वो सब व्यर्थ गया। श्रम एव ही केवलम, भागवत में तो यही बात कही है। और आगे भी बात कह रहे हैं कि हाँ वही बात यहाँ कह रहे हैं कि धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वसेन कथासुय न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। और जो सत्य दया से युक्त धर्म और तप से प्राप्त हुई जो विद्या, वो भी यदि भगवान की भक्ति से विहीन है तो वो मनुष्य अपवित्र ही माना जाएगा। और भगवान अच्युत के भाव बिना का जो ज्ञान है वो ज्ञान की भी कोई शोभा नहीं है, तो कर्म की शोभा तो कहाँ से होगी। जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया है उस कर्म की क्या शोभा है, कुछ शोभा नहीं है। तो वही यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म और ज्ञान यदि भक्ति रहित है तो कर्म ज्ञान भी फल देने में सक्षम नहीं है। तो कर्म ज्ञान को भी यदि सफल होना है तो भक्ति की सहायता तो उसको लेनी ही पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद और भी वचन दिए हैं कि जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की सेवा करके शांति प्राप्त करता है वह यम नियम आदि योग मार्ग को प्राप्त करके भी उसको वैसी शांति नहीं मिल सकती। और कह रहे हैं कि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते न अन्यद यथा स्थूल तुषाव घाती नाम। क्या कह रहे हैं कि भक्ति को सब भक्ति कैसी है, सबको कल्याण देने वाली है, कल्याणकारी भक्ति है। उस भक्ति को छोड़ के और भगवत प्रेम रहित होके केवल शुष्क ज्ञान के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो तो क्लेश ही सहन कर रहा है और परिणाम में उसको क्लेश ही मिलेगा और कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो धान होता है वो धान के ऊपर के छिलके होते हैं, तो धान को अपन फोड़ लें और धान को फोड़ लें, उनको परिणाम में केवल छिलके हाथ में आए तो पूरी थकावट बेकार ही गई। तो धान के अंदर का माल तो हाथ में नहीं आवे, केवल छिलका हाथ में आया तो क्या फ़ायदा। इस तरह जो भक्ति बिना का जो ज्ञान है वो ऐसा है, शुष्क व्यर्थ है वो। तो ये सब बात से देखो, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जलचर प्राणी का जीवन जल है, इसी तरह जितनी भी सिद्धियां हैं, कर्म ज्ञान तप योग वगैरह, सबका जो जीवन है वो भक्ति है। भक्ति बिना तो ये मृत्यु समान है, वो कोई फल देने वाली नहीं है। ये सब शास्त्रों के पुराणों के वचन हैं। इसलिए भक्ति की सहायता तो हर साधना को लेनी ही पड़ेगी। तो फिर ऐसे कान पकड़ो तो सीधे ही कान पकड़ लो ना भाई, तो सीधी भक्ति करो ना। ये भक्ति तो आपको करनी है, यूँ भी करनी है। कर्म ज्ञान में भी भक्ति की जरूरत तो पड़ेगी, सीधा भक्ति मार्ग ही बढ़ो ना। कृष्ण में गतिरो माँ, इस मार्ग को क्यों छोड़ रहे हो, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। और आगे बता रहे हैं केवल भक्ति भी करें और कर्म ज्ञान नहीं करें तो भक्ति को कर्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक बात समझने की है। देखो कर्म और ज्ञान से अगर फल चाहिए तो भक्ति तो करनी पड़ेगी।
लेकिन भक्ति को कर्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भागवत के अंदर भक्ति को माता बताई है और भक्ति के ज्ञान वैराग्य दो संतान है, दो पुत्र हैं। तो पुत्र बिना माँ तो हो सकती है, लेकिन माँ के बिना पुत्र नहीं हो सकते। ये बात भागवत महात्म्य में ही समझाई गई है, पद्म पुराण में। इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं, यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी इतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभतेंजसा। जो फल हमें कर्मकांड तप ज्ञान वैराग्य योग दान वगैरह से सिद्ध हो जाएगा, वो फल तो भक्त, मेरा जो भक्त है वो तो अनायासी भक्ति से प्राप्त कर लेगा। देखो ऐसी भक्ति का, ऐसा भक्ति का महात्म्य है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति को किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसलिए आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सब प्रकार के जो जीव हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और आगे भी कह रहे हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो आप द्वितीय स्कंद भागवत के अंदर ये बात समझाई है कि अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना की बात वहाँ द्वितीय स्कंद में समझाई है। भाई पैसे की कामना है तो लक्ष्मी जी का भजन करो, संतान की इच्छा है तो प्रजापति की भजन करो, ऐसे विद्या की इच्छा है तो महादेव जी की भजन करो। अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग देवताओं की उपासना का क्रम बताया है। लेकिन अंत में क्या कहा, अंत में ये कहा कि आपको सब प्रकार की इच्छा है उसको भी, जिसको कोई इच्छा नहीं है उसको भी, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसको भी तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष कृष्ण की सेवा करनी है, भक्ति करनी है। तो कृष्ण की सेवा में सब कुछ मिल जाएगा, अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जब अपने पास जब 100% है तो हम क्यों 10%, 20%, 30% के लिए जाएं? सीधी बात है ना। 100 अपने पास आ जाएगा तो पूर्ण अपने पास है, सब कुछ मिल जाएगा। तो अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कृष्ण भक्ति के अंदर सब मिल जाएगा। इसलिए हमें प्रभु में विश्वास रख के कृष्ण मार्ग पे चलना है। हमें हमारी भक्ति कोई कामना से नहीं करनी है। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सभी कुछ सॉल्व हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो तो आवंतर फल है। हमें तो कृष्ण के शरण रहना, ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। और हम कृष्ण के शरण हैं ही, हमें ये बात केवल समझनी है। तो कृष्ण के शरण जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, हम भगवान के अंश हैं। तो इसमें कोई भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं हम, ये एक सहज प्रक्रिया है। तो वही ये समझाना चाह रहे हैं। तो कृष्ण भक्त को कोई चीज़ जो है वो अशक्य नहीं है, कृष्ण भक्त को सभी चीज़ सहज में उपलब्ध हो जाएगी। और भी यह वचन दिए हैं, किमलभ्यम किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। जो भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, श्रीनिकेतन भगवान, तो उसके लिए क्या वस्तु अप्राप्त है, सभी कुछ प्राप्त हो जाएगी उसको। तो इसलिए, लेकिन भगवदीय जो हैं वो प्रभु से कुछ चीज़ की अपेक्षा रखते नहीं हैं। प्रभु तो सब कुछ देने तैयार हैं, लेकिन भगवती के मुझे तो आप मिल गए, फिर और क्या चाहिए, फिर बनावटी वस्तु ले क्या करूँगा, मुझे तो मूल वस्तु मिल गई, अब मुझे उसकी बनावटी वस्तु लेके मैं क्या करूँगा, ये कह रहे हैं। और आगे भी कह रहे हैं कि रूपम आरोग्यम अर्थांश्च भोगांश्च एव अनुषंगिकान ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि ही परिनिश्चित निर्गुणी उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यत अधीतवान। तो यहाँ वही बात अब और समझा रहे हैं कि भगवान सर्व दुख हरता भगवान है, वो अपने भक्तों को रूप आरोग्य अर्थ सभी कुछ दे देते हैं। भक्ति सर्वसाधिका है, ये समझा रहे हैं, सब प्रकार के फल देने में सामर्थ्य है। और आगे भी बात बताई कि जो लोग भक्ति जो है स्वतः फल रूप भी है, कर्म ज्ञान
अपने आप में फल रूप नहीं है। कर्म ज्ञान जो है वो आगे साधन है, वो फल आगे प्राप्त कराएंगे। जैसे कर्म करने से हमें आत्म सुख रूपी मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से ब्रह्मानंद रूपी मुक्ति मिलेगी। तो ज्ञान अलग है, ब्रह्मानंद रूपी फल मुक्ति अलग है, ऐसे है। भक्ति तो अपने आप में फल है, भक्ति से कुछ अलग फल की बात नहीं है, भक्ति स्वयं में ही फल है, स्वयं में ही साधन है। ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ये बात कैसे बता रहे हैं? तो स्वयं सुखदेव जी ने ये बात बताई। क्या बताई? कि परिनिष्ठतो अपि निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद अधीतवान। सुखदेव जी जो हैं वो तो ज्ञानी हैं, निर्गुण हैं, उनको तो कुछ चीज़ की अपेक्षा ही नहीं थी। उन्होंने भागवत शास्त्र क्यों पढ़ा? भाई हम भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करें। सुखदेव जी को सब स्वतः सिद्ध था, उन्होंने भागवत क्यों पढ़ा? तो सुखदेव जी स्वयं ये आज्ञा अपने मुखारविंद से आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की जो लीला है बड़ी आनंददायिनी है, और लीला ने मेरा चित्त आकृष्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, इसलिए मैं पूरी भागवत का अध्ययन मैंने किया। तो देखो, ठाकुर जी के लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी भक्ति है, यही स्वयं में फल रूप है। तभी तो सुखदेव जी ने पढ़ी वो पूरी। तो ये स्वयं फल रूपता इसमें बताई है। और कह रहे हैं न आत्मारामस्य मुनय निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। हरि के जो गुण हैं इतने मन को मोह करने वाले हैं कि आत्मा में ही रमण करने वाले जो जीवन मुक्त ज्ञानी हैं उनको भी प्रभु में निष्काम भक्ति करने की इच्छा होती है कि नहीं, ये मेरा आत्मज्ञान तो इसके आगे फीका है, ठाकुर जी की भक्ति में जो रसात्मक जो आनंद है मेरी ज्ञान में कहाँ है। तो ये भी भागवत के सब वचन यहाँ बहुत सारे दिए हैं जिसमें भक्ति की, कृष्ण जो मार्ग है उस मार्ग की उत्कृष्टता दिखाई है। इसलिए क्यों ये सब वचन क्यों बता रहा हूँ मैं कि अब आप जो मार्ग पे चल रहे हो ना उसमें पूर्ण श्रद्धा निष्ठा रखो, जरा भी उसमें डिगो मत वहाँ से। ये आपने जो मार्ग पकड़ा है पुष्टि मार्ग, ये बहुत अच्छा परम तुम भाग्यशाली जीव हो, ये मार्ग पे आप चल रहे हो। इसलिए इसमें जरा भी आपको थोड़ा भी कोई अश्रद्धा पैदा करे उसको वहाँ से भगा दो कि तुम मूर्ख लोग जानते नहीं हो, जाओ समझ आए तो बैठो, मैं समझाता हूँ। हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, भागवत में, सभी मार्ग में कृष्ण के मार्ग की बहुत ही प्रशंसा की है और श्रेष्ठ मार्ग बताया है। ये हम कोई अपनी कल्पना से ये बात काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं या हम अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ये तो जो लोग भक्ति नहीं भी कर रहे हैं वो लोग भी बड़ाई कर रहे हैं। देखो शास्त्र में ऐसे ऐसे वचन आए हैं कि जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो भी भक्ति के लिए लालायित हो रहे हैं। तो ये बात यहाँ समझनी जरूरी है। और आगे भी कह रहे हैं न एकात्मतां में स्फुर्यन्ति केचिद मत पाद सेवा भी रता मदीहा ये अन्य अन्यतः भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के चरणारविंद में की सेवा में जो तत्पर रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं और भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करने वाले हैं, और वो सब लोग क्या करते हैं, आपस में एकत्रित होके और परस्पर प्रेम पूर्वक भगवान की कथा कीर्तन करने में ही आनंद प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते हैं। क्यों रखें? मोक्ष मिलके अपन को ये सब फल से वंचित हो जाएंगे हम। अगर मोक्ष हो गया हमारा तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, ठाकुर जी की लीला का दर्शन कैसे करेंगे, ठाकुर जी के गुणगान कैसे गाएंगे। तो हम तो हमारे एकादश इंद्रिया से जो आनंद ले रहे हैं आज की तारीख में वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए हमें भगवदियों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। कृष्ण का मार्ग ऐसा है जो मोक्ष से भी श्रेष्ठ फल का दान करने वाला है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। जैसे हम कोई अपन को कहे कि हमें तो ये चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है, रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला अच्छा कब लगे? जब हम रसगुल्ला को खाएं तब। हम खुद ही रसगुल्ला बन जाएंगे तो रसगुल्ला का आनंद नहीं ले पाएंगे, तो रसगुल्ला बनने से फ़ायदा नहीं है, हमें अलग रहना पड़ेगा। यही बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान के भक्तों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। कृष्ण का मार्ग
की ये महात्म्य दिखाया है यहाँ। इसलिए कृष्ण के मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग में आप आकर्षित होने की आपको जरा भी जरूरत नहीं है। तो ये सब यहाँ बताई। और अधुना कर्मादीनाम अधिकाराणाम गतत्वात् भक्ति मार्गे महद अनुग्रहस्य अधिकारत्वेन अधिकारयीकृतस्यैव सफलत्वात् अत्र अधिकार भेदेन गौण मुख्य फल संभवात्। इसीलिए अधुना ही अधिकारस्तु सर्वे एव गता कलौ कृष्ण सेवेते भक्त्या कलिस्तस्य फलहि इति भक्ति साध्य फलस्य अन्येन असंभवात् अन्य साध्य फलस्य भक्ति अनुषंगत्वात् न कर्मादि तुल्य गंध अपि। ये कहने के जो अन्य मार्ग से जो फल मिलता है वो तो भक्ति मार्ग से मिल ही जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग से जो फल मिलेगा वो अन्य मार्ग नहीं दे पाएगा। ये बात भी इतनी सच्ची है। इसलिए कह रहे हैं कि अपन तो इस कृष्ण मार्ग के मार्ग में रहो। और ये कलयुग के अंदर तो जितने भी मार्ग हैं, अनुग्रह पुष्टि मार्ग मतलब अनुग्रह मार्ग के अतिरिक्त जो मार्ग हैं वो सब मार्ग अब कलयुग में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कलयुग ने सभी को अशुद्ध बना दिया है। अब तो ये भगवत अनुग्रह का जो मार्ग है, पुष्टि मार्ग, वही फल देने लायक है, वही फल दे पाएगा। इसलिए कृष्ण एवं गतिर्मम, कृष्ण के मार्ग में ही पूर्ण निष्ठा रख के डटे रहो। ये बात से महाप्रभु जी अपन को कह रहे हैं। इसलिए अपन को ये मार्ग छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से अपन ने मूल में ये प्रथम श्लोक में ये बात देखी। ये पूरे प्रथम श्लोक का जो है ना वो हरिराय महाप्रभु जी ने सार दिया है। कहाँ दिया है? ये जो पुष्टि दर्शन पुस्तक निकाली है हमने, उसमें शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ से हरिराय महाप्रभु जी का छापा है। उसमें आपने एक श्लोक में ये बात बता दी कि न अन्य मार्ग आश्रय, अन्य मार्ग का आश्रय नहीं करना है। तो कौन से मार्ग का आश्रय करना है? कृष्ण एवं गतिर्मम, कृष्ण के मार्ग का आश्रय करना है। क्योंकि जितने भी मार्ग हैं पुष्टि मार्ग को छोड़ के अन्य मार्ग, अन्य जो क्या है ना, दूसरे हम नहीं जाएंगे, दूसरी जगह नहीं भटकना है। कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान की सेवा घर में कर रहे हैं, दूसरी जगह भटकते नहीं हैं। दूसरी जगह भटकने का मतलब क्या है? तो यहाँ समझा रहे हैं कि कृष्ण का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग छोड़ के कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, योग, सांख्य, ये सब दूसरा है, भटकना है। यहाँ ना भटकना नहीं है हमको। ये कोई मार्ग में अपन को नहीं भटकना है। अपन को तो कृष्ण के मार्ग में ही रहना है, जहाँ कृष्ण की सेवा मिलती हो, कृष्ण का स्मरण होता हो, जहाँ भगवदियों का संग मिलता हो, जहाँ गुरुजन मिलते हो, ऐसे मार्ग में हमें स्थिर रहना है। और कृष्ण से ही हमारा उद्धार होगा, ऐसी भावना रखनी है। और निष्काम भाव से रहना है, शुद्ध भावना रखनी है कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, और सेवक का धर्म है उन कृष्ण की प्रसन्नता, उसमें वही कार्य हमें करना है। इस भाव से कृष्ण के चरणारविंद को पकड़ रखें अपन, तो अपन को कलयुग अपना बाल भी बांका नहीं करेगा। ये बात से महाप्रभु जी ने प्रथम श्लोक में हमें समझाई। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरलोके कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्ण के मार्ग के अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। क्यों? कलयुग में कोई मार्ग की सामर्थ्य नहीं है, कलयुग के सामने वो टिक पाए। कलयुग सभी मार्ग को अशुद्ध बना देता है। वो कृष्ण का जो मार्ग है उसको अशुद्ध नहीं बना पाएगा। कृष्ण का मार्ग कौन सा है? कृष्ण के शरण रहना और कृष्ण का समर्पित हो जाना, कृष्ण के लिए समर्पित होना और कृष्ण के शरण रहना, उनका आश्रय पकड़ना, ये कृष्ण का मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो मार्ग हैं वो अन्य मार्ग हैं, उनका आश्रय नहीं करना है। ये बात प्रथम श्लोक में हमें समझाई है। तो आज ये कृष्णाश्रय का प्रथम श्लोक में संपन्न मैंने किया है। तो अब नेक्स्ट टाइम अपन दूसरा श्लोक शुरू करें कृष्णाश्रय का। तो अपन क्योंकि ये प्रथम श्लोक में थोड़ा समय ज़्यादा लगा, बहुत सारे सेशन हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें सब मूलभूत बातें समझानी थी, इसलिए आगे के श्लोक अब थोड़ा जल्दी चलेंगे अपने, क्योंकि अपन ने पूर्व भूमिका बांध दी है। तो ये कृष्णाश्रय सुंदर अपना कृष्णाश्रय ग्रंथ अपन ने किया प्रथम श्लोक। इसमें कोई प्रश्न हो आपको तो आप पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन